विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो किसके चारों ओर उत्पन्न होती है, किसी चुंबक के चारों ओर उत्पन्न रहती है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो विद्युत क्षेत्र जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ से प्रारंभ होती है, साउथ पे जाके खत्म होती है। नॉर्थ से प्रारंभ होती है, साउथ पे जाके खत्म होती है। उत्तरी से चालू होती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके खत्म होती है। इस प्रकार से जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे जाके खत्म होती है। नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ पे जाके खत्म होती है। उसी प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो आपके धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे जाके खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। ओके, ये आपका पहला गुणधर्म। तो क्या है पहला गुणधर्म कि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाती है। पहला पॉइंट है धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। धनावेश से प्रारंभ व ऋणावेश पर समाप्त, पर समाप्त हो जाती है। ये रहा आपका पहला गुणधर्म। अब हम देखते हैं इसके दूसरे गुणधर्म के बारे में कि वास्तव में क्या होता है। देखो, जैसे कि मैं मान लेता हूं आपकी इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखा है, यह आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैंने पूछा कि मुझे इस बिंदु पर क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मैंने ये वाला बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर मुझे बताना है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखो ये तो है विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैं बोल रहा हूं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब यदि मैं यहां पर आ जाऊं और देखूं कि विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा तो उसकी दिशा क्या होगी। यहां पर क्या होगी, यहां पर क्या होगी, यहां पर क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे। आपको यदि विद्युत क्षेत्र रेखा दे दिया जाए एग्जाम में और बोला जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर स्पर्श रेखा खींच देनी है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींच देनी है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा वो होती है जो कि बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी। यदि मैं इस बिंदु की बात करूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी मैं ऐसी स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या मतलब क्या होता है, जो कि स्पर्श करती हुई जाए केवल। अब जैसे मुझे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से आपकी स्पर्श रेखा खींच दूंगा। स्पर्श रेखा खींचनी है मतलब कि जो कि स्पर्श करते हुए जाए, इस प्रकार से मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पे। यदि मुझे इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर भी इस प्रकार से मैं क्या खींच दूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा। स्पर्श रेखा का मतलब जो केवल इसे स्पर्श करते हुए जाए। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक बहुत बड़ा गुणधर्म रहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर यदि मुझे क्या दिखाना हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल एक काम करना है कि मुझे वहां पर जाकर स्पर्श रेखा खींच देनी है। जैसे मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है। यदि हम लिखना चाहे सेकंड पॉइंट को तो किस प्रकार से लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ये हो गया। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट कि क्या है। देखो हमेशा याद रखना, जैसे कि
एक और पॉइंट आ सकता है, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटती है? तो आंसर है नहीं। देखो जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई हमारी, और ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई, और वो इस प्रकार से कि दोनों को काट रही है। कैसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा संभव क्यों नहीं है वो देखो। देखो मैं मान लेता हूं कि चलो काट रही है, मान लेता हूं। हाँ, तो ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई और ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। अब यदि मुझे इस बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, स्पर्श रेखा खींचनी होगी। तो चलो मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं। स्पर्श रेखा यदि मैं खींचूंगा तो इस प्रकार से आएगी। ये वाली जो आपकी रेखा है, मतलब ये वाला जो बिंदु इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी, लेकिन दूसरी स्पर्श रेखा भी तो बन सकती ना, इस प्रकार से बन सकती ना। मतलब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें कितनी दिशा मिल जाएगी? 2 दिशा मिल जाएगी। कितनी दिशा मिल जाएगी? 2 दिशा। और ऐसा संभव नहीं है। यदि जैसे आपने एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनाई हो, इस पर यदि ये है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल आगे की ओर ही हो सकती है। अब 2 दिशा नहीं बन सकती कि एक ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर रेखा तो एक ही होगी। इसलिए ये ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती, तो जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर हमें 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने मिलती। देखो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर मिल रही है, एक नीचे की ओर। क्या ऐसा वास्तव में संभव है? नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं काटती एक दूसरे को, परस्पर नहीं काटती। ये आपके 3 गुणधर्म है कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, और 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी भी नहीं काटती है। हाँ, एक ऋणावेश था। ये हो गया आपका धनावेश, ये हो गया आपका ऋणावेश। अब यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से, जो आपका मतलब विद्युत क्षेत्र होगा वो धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पे जाकर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पे जाकर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पे जाके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगा। ये तो तब बात है जब आपको धनावेश भी दिए, ऋणावेश भी दिए। लेकिन यदि आपको केवल क्या दिया है? एक धनावेश दिया है। क्या दिया है? धनावेश दिया है। तो बता सकते हो क्या होगा? सिंपल सी बात है, धनावेश से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएगी, है कि नहीं? देखो पहले यहां पर क्या था? ऋणावेश भी था, तो ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जा रही थी अपने आप। लेकिन अब मैं केवल बोल रहा हूं, केवल यदि क्या हो? धनावेश हो, तो क्या होगा? केवल धनावेश करना, तो इसको मिटा दो। अब बताओ, धनावेश से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक। क्योंकि मालूम ही नहीं है ना ऋणावेश कहाँ है, मालूम नहीं है, मतलब हम मान सकते कि ऋणावेश अनंत पर होगा। हम ऋणावेश नहीं है तो हम मान सकते कि ऋणावेश अनंत पे होगा। तो जैसे धनावेश से प्रारंभ हुई, ऋणावेश पे जाती थी। अब ऋणावेश ही नहीं है तो धनावेश से तो प्रारंभ होगी, लेकिन कहां पे जाके मिलेगी? अनंत पे जाके समाप्त होगी। तो यदि केवल आपका धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ओके, अब यदि देख लो केवल और केवल ऋणावेश हो, क्या हो? केवल और केवल आपका ऋणावेश हो। ये केवल और केवल क्या हो? आपका ऋणावेश हो। तो बताओ, केवल अभी ये धनावेश है, ऋणावेश है, केवल यदि ऋणावेश हो तो मैं धनावेश को अपने आप मिटा देता हूं। अब बताओ, यदि केवल ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र, देखो ये तो समाप्त हो रही विद्युत क्षेत्र रेखा ऋणावेश पर आकर, ऋणावेश पे आकर क्या हो रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो रही है। लेकिन कहां से आ रही है? यहाँ धनावेश था तो हमने बोल दिया कि धनावेश से आ रही थी और ऋणावेश पे जाके खत्म हो रही थी। अब यहाँ धनावेश नहीं, मतलब ये कहां से आ रही होगी? अनंत से आ रही होगी। और कहां पर समाप्त होगी? ऋणावेश पे जाकर समाप्त होगी। मतलब यहां से में एक बात समझ में आती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, यदि केवल ऋणावेश रहा तो अनंत से आएगी, कहां पे जाके खत्म होगी? ऋणावेश पर। और यदि केवल धनावेश है तो धनावेश से प्रारंभ होगी, कहां पर जाके रुकेगी? अनंत पर। यदि धनावेश भी ऋणावेश भी, तो सिंपल सी बात है, धनावेश से प्रारंभ होगी, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगी।
तो ये है आपका चौथा पॉइंट कि यदि केवल जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पांचवा गुण है उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जैसे गोल गोल ही रहे, कैसी भी रह सकती हो। ये पहला ये आपका सेकंड एग्जांपल है इस प्रकार से, ये और ये। अब इसमें हम देखते हैं आपका दिशा और परिमाण। क्या देखते हैं? दिशा और परिमाण। मतलब कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्या इनकी दिशा एक समान है या बदल रही है? ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा तीन दिखाए हो मैंने, क्या उनका परिमाण सेम है या बदल रहा है? हाँ देखो, यदि यहां पर मैं इस विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो देखो इनके बीच जो गैप है वो कैसा है? नियत है। मतलब इसके बीच जितना गैप है उतना ही गैप यहां पर भी है, मतलब गैप बदल नहीं रहा है। यदि मैं और एक खींच दूं ऐसे तो इसका भी गैप कितना होगा? इतना ही होगा। यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहां पर जितना गैप है उतना ही गैप यहां पर भी है, मतलब आपका गैप कैसा है? नियत है। यदि गैप नियत है तो परिमाण भी कैसा होगा? नियत होगा। नियत का मतलब वो बदल नहीं रहा है। तो यदि आपको परिमाण देखना हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? गैप। यदि गैप नियत है तो आपका परिमाण भी नियत है। अब जैसे यहां बात करते हैं, देखो यहां पर गैप कितना है? इतना है। यहां पर गैप बदल गया, फिर यहां पर आए तो गैप बदल गया, मतलब यहां पर गैप नियत नहीं है। गैप नियत नहीं है तो परिमाण भी नियत नहीं होगा। कैसा होगा? अनियत होगा। कैसा होगा? अनियत। मतलब यदि गैप नियत है तो परिमाण भी नियत, और यदि गैप अनियत है तो परिमाण भी अनियत। अब दिशा दिखानी है। दिशा तो हम जानते हैं कैसे दिखाते हैं। दिशा के लिए हमें क्या करना है? जैसे मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर इस प्रकार से स्पर्श रेखा में खींच दूंगा। यहां पर निकालनी होगी तो इस प्रकार से मैं यहां पर भी क्या कर दूंगा? स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहां पर निकालनी होगी तो मैं इस प्रकार से क्या कर दूंगा? स्पर्श रेखा। यहां पर निकालनी होगी तो इस प्रकार से क्या खींच दूंगा? स्पर्श रेखा। तो बताओ यहां पर जो दिशा निकली है विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो ही दिशा यहां पर भी निकली है, वही दिशा यहां पर भी निकली। मतलब इस डायग्राम में जो दिशा है वो भी कैसी है? आपकी नियत है। दिशा भी कैसी है? नियत है। जैसे कि इस बिंदु पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो इस तरफ होगी, इस बिंदु पर देखूं तो भी इस तरफ होगी। ये सीधी है, बस मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई। इस बिंदु पर भी देखूं तो क्या होगी? आपकी सीधी ही होगी। मतलब यहां पर दिशा भी कैसी है? नियत है। इस केस में क्या थी? दिशा भी नियत थी, परिमाण भी नियत था। परिमाण के लिए आपको गैप देखना है, और दिशा के लिए आपको बस बिंदु पर खींचना है। यहां पर देखना है हमें परिमाण भी, दिशा भी। देखो सबसे पहले इनके बीच का जो गैप है क्या वो नियत है? देखो यहां से यहां तक का जो गैप है वो इतना है, यहां से यहां तक का गैप थोड़ा बढ़ गया, यहां से यहां तक का गैप बहुत ही कम हो गया। मतलब यहां पर आपका परिमाण नियत नहीं है। सबसे पहली बात तो यहां पर जो आपका परिमाण है वो नियत नहीं है, अनियत है। कैसा है? अनियत, क्योंकि गैप ही नियत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हमें देखना है दिशा। दिशा के लिए हम क्या करेंगे? इस बिंदु पर क्या खींच देंगे? विद्युत क्षेत्र। मतलब इस बिंदु पर हम खींच देंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। यदि मैं इस बिंदु की बात करूं तो यहां पर दिशा किस ओर आ जाएगी? इस ओर आ जाएगी। इस बिंदु पर देखूं तो दिशा इस ओर आ जाएगी। मतलब दिशा भी यहाँ क्या हो रही है? बदल रही है। मतलब यहाँ पर दिशा भी कैसी है? अनियत है। मतलब परिमाण के लिए आपको गैप देखना है और दिशा के लिए आपको क्या देखना है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच देनी है। अब देखते ही यहां देखो, यहां जो आपका गैप है वो थोड़ा नियत, यहाँ पर जो गैप है वो लगभग आपको कैसा दिख रहा है? नियत दिख रहा है। गैप यदि नियत है तो परिमाण भी कैसा होगा? आपका नियत होगा। परिमाण भी कैसा होगा? नियत होगा, मतलब बदलेगा नहीं। अब दिशा देखते हैं। यदि मैं बात करूं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो किस ओर आएगी? इस ओर आएगी। यदि मैं बात करूं इस बिंदु पर तो भी इस ओर आएगी। इस बिंदु पे बात करूं तो इस ओर ही आएगी। अब सवाल ही उठ सकता है कभी कभी कि चलो हम हमेशा स्पर्श रेखा ऐसी क्यों बना रहे हैं? हम स्पर्श रेखा ऐसी भी तो बना सकते हैं ना। जैसे कि ये है तो इस बिंदु पे मैं ऐसी स्पर्श रेखा बना देता हूं।
ये स्पर्श रेखा। अब कई बच्चों के मन में डाउट है, यही आता है कि ये भी तो स्पर्श रेखा, ये भी तो स्पर्श करते हुए जा रही है। ये स्पर्श रेखा बोल सकते, लेकिन ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी जो काट रही है। ये क्या हो जाएगी, काट रही है। हमें काटते हुए नहीं बनाना है, हमें किस प्रकार से बनाना है, जो केवल स्पर्श करे, काटे ना। यदि आप देखो, ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये भी तो स्पर्श करते हुए जा रही है। हम ऐसे क्यों नहीं खींचते, ऐसे क्यों खींचते, क्योंकि हमें केवल स्पर्श कराना है, काटना नहीं है रेखा को। तो आपको स्पर्श रेखा ऐसे ही खींचनी होगी। तो यहाँ पर दिशा भी क्या है, आपकी नियत है, और आपका परिमाण भी कैसा है, नियत है। तो समझ में आया। दिशा यदि निकालनी हो तो हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी होगी। यदि परिमाण निकालना तो गैप देख लो बस, तो आपका हो जाएगा। छठा पॉइंट कैसा कहता है, जैसे कि मैंने बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखा बनाता हूं, ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ये क्या है, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। हाँ, अब यहां मैंने एक बिंदु लिया, यहां पर मैंने एक बिंदु लिया, और यहां पर मैंने एक बिंदु लिया। अब मुझे बताओ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी, या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी, या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी, थोड़ा सोचो। सबसे लास्ट पे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी। हाँ, मैं इसे पूछ रहा था, हालांकि आपको पहले सीखना होगा क्या होता है, बताता हूँ कैसे निकालते। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इनके चारों ओर एक क्षेत्र ले लेते हैं, वो भी नियत क्षेत्र। जैसे इसका मैं क्षेत्र ले लेता हूं, आपका इतना ले लेता हूं, इतना ही क्षेत्र मैं यहाँ पर भी लूंगा इसका। देखो, इतना ही क्षेत्र मैं यहां पर भी लूंगा। लिया ना, उतने लिया। अब मैं यहां पर मैंने इतना ही क्षेत्र लिया। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन मान सकते इतना क्षेत्र लिया, और यहां पर मैंने इतना ही क्षेत्र लिया। अब बताओ, मैंने जो क्षेत्र लिया उसके चारों ओर किन क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कितनी क्षेत्र रेखा जा रही है, 1 2 3 4। यहां में से 4 विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। यहां में से कितनी जा रही है, 2। यहां में से कितनी जा रही है, 1 जा रही है। तो बताओ, कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, मतलब 4, मतलब सबसे पहले बिंदु पर, मतलब ये वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा, फिर ये वाले बिंदु पर, और फिर आपके ये वाले बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर 1 2 3। मतलब तीसरे बिंदु पे सबसे कम, दूसरे पे सबसे ज्यादा, पहले पे सबसे, दूसरे पे थोड़ा कम, और इस पे सबसे ज्यादा। यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि हमें विद्युत क्षेत्र की प्रबलता देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की प्रबलता देखना चाहते हैं वहां पर पास पास होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बहुत क्या होगी, पास पास होगी। देखो ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी पास पास है, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा थोड़ी दूर हो गई, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बहुत ही दूर हो गई। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जितनी पास पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखा जितनी दूर दूर होगी वहां विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। यदि हमें इस प्रकार से डायग्राम दे दिया जाए, पूछा जाए कि कहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, दुर्बल होगा, तो वहां पर आपको ऐसा खींचने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मैंने एग्जांपल देता है ताकि समझ में आ जाए। वहां पर आपको क्या देखना है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र का पास पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, जहां पर दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र बहुत ही दुर्बल होगा। ये हो गया आपका छठा पॉइंट, और यही है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।